जी भाई हेलो, सलाम। कैसे हो मुफ्ती साहब आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। हाँ जी, एक सवाल था मेरा। पूछे। हेलो। हाँ जी। तो जैसे आप लोग मतलब ये क्लेम करते हो कि आपके मतलब प्रोफेट का नाम उनके क्रिश्चियन के स्क्रिप्चर्स में है, तो ये भी आपका क्लेम है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है सनातन के? इस पे आपका क्या स्टैंड है? नहीं नहीं, आपने हमसे कभी सुना? नहीं हाँ नहीं, जी। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर करने दे। क्या हमने कभी क्लेम किया कि हमारे प्रॉफिट का नाम आपके स्क्रिप्चर में है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस पे क्या, आपका स्टैंड है इस पे, क्या नहीं, सोचते हैं आप इसका हम कुछ? नहीं, हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी बिल्कुल हो भी सकता। नहीं। अच्छा, मतलब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं वो उनका कि है। मसला है, वो उनसे पूछे ना आप। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वो जो बोलते हैं, पर जब हम चेक करते हैं स्क्रिप्चर में तो वो तो उससे अपोजिट निकल वही तो जाता कह रहा हूं, वो जाके आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछे, हमारा दावा नहीं है। वो उनकी फील्ड है। है। वो अच्छा, तो हमारा मतलब दावा आपका नहीं नहीं है, है। ठीक। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं कि इस्लाम की हक्कानियत उस वक्त साबित होगी जब आपके स्क्रिप्चर्स में हमारे नबी का नाम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो चलो आपका सेपरेट पॉइंट हो गया। मतलब ये बोलने का कि आप ये नहीं मानते कि जैसे कल की अवतार या कुछ होगा वो आपके प्रोफेट का नाम है हमारे नहीं नहीं, स्क्रिप्चर में? हमारा ऐसा कोई ना दावा भाई। नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। हम इस पर डिनाई, ना हम इसको डिनाई करते हैं, ना इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, और अगर जैसे मैंने पढ़े हैं और उसमें नहीं निकला तो फिर आप उस पर क्या स्टैंड लेंगे? कोई बात नहीं। वार नहीं आपका निकला, नहीं है। स्क्रिप्चर है वो यार। हमें किस स्टैंड लेना है? हमने बताया ना कि नहीं नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके स्क्रिप्चर में उनका नाम आया हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये बात बोल सकते हैं कि जो लोग अगर ऐसा कुछ र्यूमर फैलाते हैं तो वो गलत कर रहे हैं? भाई मैंने कहा ना कि वो उनकी रिसर्च है, वो जाने, वो जिम्मेदार है। वो रूमर तो आप जब तो कहेंगे ना उनसे हम। सवाल करें ना आप। हाँ, यानी आप ये हमसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि जाकिर नाइक साहब ने गलत कहा? मैंने पहले ही कहा कि हम इसकी ना तस्दीक करते हैं, ना इसकी तकजीब करते हैं, नहीं, ना इनकार प्रॉब्लम ये कर नहीं रहे है हैं देखो। और ना ही वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारी देखो ये ना, ना प्रॉब्लम। हमारी ये हम ना ही हमारी फील्ड है, ना हमारे पास इसका कोई प्रूफ है फॉर और अगेंस्ट, और न ही इस्लाम की जो सच्चाई है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जाकिर नाइक साहब ने ठीक। क्या कहा वो आप उनसे पूछे जाके। ओके, तो ठीक है, चलो फिर मतलब ये आपका कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। बस इतना ही ओके। पूछना था। हाँ, बस यही पूछना था। तो सवाल मतलब ये कि आपके जहन में ये बात आई क्यों, यानी आप क्या समझते हैं कि अगर ये क्लेम होता, या मसलन हम्म। आपकी किताब में कहीं लिखा होता कि कल की अवतार जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, यही लिखा होता, हम्म। या मसलन डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा होता, तो आप फिर इस्लाम कबूल कर लेते? नहीं, बात ये दिमाग में ऐसे आई क्योंकि जब मैं कई वीडियोस देखता हूँ कुछ आपके स्कॉलर्स की, तो वो इस चीज को एक ऐसा ऐसा मतलब कि वेपन यूज करते हैं कि दूसरों को ये बताने के लिए कि तुम्हारे स्क्रिप्चर में हमारे प्रोफेट का नाम है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो, पहले मैं भी मैंने मतलब। मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसा होता, हम्म। अगर उनकी बात आपके हिसाब से सही निकल जाए कि आपके हम्म। स्क्रिप्चर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है या उनका डिस्क्रिप्शन है, तो क्या आप उसको कबूल कर लेते? हाँ, अगर बिल्कुल मैच करेगा तो कर लेते, फिर हम ये मान सकते थे कि हाँ भाई ये एक लाइन चली आ रही है, पर ये इस ऐसा अच्छा, दिखता नहीं होता अब वो। यही, ये जो सवाल मैंने आपसे किया ना, यही हम्म। हमें ये आपसे सुनना चाह रहा था कि मैं कबूल कर लेता, इसका मतलब ये है कि हम, आप अपने स्क्रिप्चर्स को ऑथेंटिक मानते हैं। हमारा आपसे जो नहीं नहीं। इख्तिलाफ है ना भाई, वो इख्तिलाफ ही ये है हम्म। कि आपके स्क्रिप्चर ऑथेंटिक नहीं है। अगर अगर ऐसा होता ना कि अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हो कि आपके प्रोफेट का नाम है और मैं उस स्क्रिप्चर को अगर ओपन करके देखूं और उसमें डिस्क्रिप्शन मैच हो जाए तो मैं मान लेता कि हाँ जब भी हम है। पर देखिए, जब अगर। हम ये कहते हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स ऑथेंटिक नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम अपने मतलब की बात तो ले लेंगे और जो हमारे खिलाफ हो वो छोड़ देंगे। भाई ऑथेंटिक नहीं है तो ऑथेंटिक नहीं, हम उस पर रिलाई करते ही नहीं। तो फिर वही तो हमें बात है ना, मतलब हमें आप फिर। अभी अगर आप शुरू से स्ट्रीम देख रहे हो तो आसिम भाई ने कई सारे पैमाने हम्म। रखे हैं, उनमें एक ऑथेंटिसिटी है और एक कंसिस्टेंसी है। हम ठीक ऑथेंटिक है। और कंसिस्टेंट दोनों चीजें, और दो चीजें हम्म। और हैं, तो उन दोनों चीजों का मुतालबा करते हैं आप। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, और फिर हम अपने हम्म। मतलब की बात ले लें और जो हमारे खिलाफ हो वो छोड़ दें, तो इसका मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि हमें बिल्कुल। कंसिस्टेंसी भी चाहिए और हमें ऑथेंटिसिटी भी चाहिए। तो हमें आपके ठीक है। स्क्रिप्चर्स में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है या नहीं है, इससे कोई बहस नहीं है। ओके। हाँ, और बस मैं यही आपको भी क्लियर नहीं करना होनी चाह रहा चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि आप ये था। प्रूव कर दें कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ऑथेंटिक हैं।
नहीं, ऑथेंटिसिटी वाली तो आप जैसे जहां भी क्लेम किया जाता है वो पुराण का क्लेम मिलता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई आदमी स्कॉलर सामने से ये यूज करके बोलता है कि हमें मिसगाइड करता है कि ये लिखा है तो मानो, अगर जब हम चेक करते हैं उससे अपोजिट जाता है, सिर्फ यही यहाँ मैं प्रॉब्लम है। मैंने आपसे एक सवाल किया, उसको तो छोड़ दीजिए, वो मसला तो हल हो गया। हम्म। मसला अब ये अच्छा। है कि क्या आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो आपके नजदीक ऑथेंटिक हैं? हाँ, हमारे स्क्रिप्चर जैसे हम वेदास को ऑथेंटिक मानते हैं, और जो हमारे इतिहास है महाभारत और रामायण, और जो जिसमें से गीता निकली है, इन 3 कैटेगरी को मानते हैं हम ऑथेंटिक। और जो पुरानास है हम्म, उसको तो लोअर कैटेगरी में रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो ऋषि है उनका भी यही रूल है। ठीक। तो वेदास जो है वो आपके नजदीक ऑथेंटिक है। किसी चीज की ऑथेंटिसिटी जांचने का पैमाना क्या है आपके पास? हाँ, हमारा पैमाना ये है कि वो एक तो सेम होना, जैसे आपने बोला था कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट वो चीज, ठीक है। तो वेदास हमारे में पूरे, हमारे जितने भी, हमारा इंडिया पूरा होल कंट्री है, उसमें वेदास अगर आप कन्याकुमारी में उठाओगे और कश्मीर में, तो उनमें सेम ही वर्सेस और जितना भी कंटेंट सेम मिलेगा। और वो हमारा ओरल ट्रेडिशन से चलता आ रहा है लाइन वाइज, तो वो गुरुकुल में वो भी प्रेजेंट है और रिटर्न फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और उसी से ही हमारे कितने जो पुराने हैं? महाभारत और, कितने पुराने हैं? हाँ जी, कितने पुराने हैं वेदास वेदास? तो हम, हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो वो है कि वो अपौरुषीय है, वो शुरू से प्रेजेंट है, जैसे सृष्टि के शुरुआत से, और वो कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, वो मगर मंत्र की मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में थे। कौन सा है? मैन्यूस्क्रिप्ट ओल्डेस्ट मैनु कौन सा है? ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हम जैसे यूनेस्को का एक डॉक्यूमेंट है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, एक 8th पेज पे लिखा हुआ है कि जो इसकी 5 मैन्युस्क्रिप्ट नंबर दिए हैं, वो उन्होंने लिखा कि सेकंड मिलेनियम बीसी तक जाती है उनकी, मतलब उनके अकॉर्डिंग सेकंड मिलेनियम बीसी लिखा है उसकी टेक्सचुअल एंटिक्विटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो 4000 साल अगर पीछे जा रहे हैं, और हमारा क्लेम है कि वो उससे भी पहले प्रेजेंट थे, पर अगर हमें मिनिमम भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम्म। चले, अब आप 4,000 साल मसलन पीछे जा रहे हैं और हाँ आप जी, ये हाँ कह रहे जी। हैं कि सृष्टि के आगाज से, शुरू से ये हम्म। वेदास मौजूद है। तो सृष्टि का बिल्कुल। आगाज कब हुआ? अब सृष्टि का आगाज तो हम ये कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, पर जब ये बोल सकते हैं, जब से जैसे फर्स्ट ह्यूमन हमारे मनु है, जिस टाइम से वो प्रेजेंट है, तभी से वेदास की रेवलेशन शुरू हुई, और वो टाइम टू स्वामी टाइम दयानंद ऋषियों को रिवील सरस्वती को हुआ। जानते हैं आप? हाँ जी, जानता हूँ। मानते हैं? नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। आर्य समाजी नहीं है, चले ठीक है। हम्म। उनकी कोई अहमियत, उनकी कोई सिग्निफिकेंस है आपके नजदीक, अगर वो कोई बात कहें? हाँ जी, अगर वो कुछ रेफरेंस या प्रूफ दिखा के कह रहे हैं तो मान सकते हैं उनको। अब ये तो खैर आप उन्हीं से जानिएगा, लेकिन उन्होंने अपनी किताब सत्यात प्रकाश में हम्म। 1 अरब साल जो है वो मुद्दत लिखी है अच्छा। कि सृष्टि का आगाज 1 अरब साल पहले हुआ। तो अब 1 अरब साल से, अच्छा, उनका दावा भी वही है कि जब से आगाज हुआ कायनात का, तब से ही हम्म। वेदास हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 अरब साल से वेदास आपके पास हैं और चार अब हजार साल वो पहले का मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो अब ये इन जो, मैं हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली है, मैं बोल रहा हूँ वो मिनिमम अगर मिल गई है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, पर हमारा ठीक क्लेम है, ये है ठीक ना कि वो उससे पहले भी ठीक। थी। अब आप सुन लीजिए कि हाँ अब जी, हाँ जी। आपके पास ले देकर एक चीज बची, वो है ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, अच्छा। हम्म। ओरल ट्रेडिशन ही बचा ना भाई। मैन्यूस्क्रिप्ट तो आपके पास मैक्सिमम 4,000 साल तक जा सकते हैं, आप उससे पीछे तो नहीं जा सकते अभी उससे तक। पीछे आज जा की ही नहीं तारीख, सकती क्योंकि पेरिशेबल चीज वहां तक रुकेगी आज नहीं, की उससे तारीख पीछे जा ही में नहीं आप सकते। 4,000 साल तक जा सकते हैं। अच्छा, मैं हाँ कहता जी। हूं चलो ऐड एक करना 10। चाहूंगा बात। इन्होंने वो जो 4000 साल पुरानी बात कही, मैंने उसको क्रॉस चेक किया क्योंकि मुझे एक जी, प्रॉब्लम उसमें दिखी। तो हम्म। यूनेस्को ने ये नहीं कहा है कि वो 4000 साल पुराना है। एक्चुअली आज से 700 साल की 600 अराउंड 650 ईयर्स पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले ऋग्वेदा के। ये पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसमें फिर क्या हुआ, जो पढ़ रहा यूनेस्को हूँ ने ये मैं पढ़ कहा रहा हूँ कि वो हमें ये मैन्युस्क्रिप्ट लगता है। है कि सेकंड मिलीनियम बीसीई से ये ऑरल ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, वो हम्म। उतना पुराना नहीं है, वो 650 नहीं नहीं साल पुराना है। नहीं, मैं आपको पेज नंबर खोल के दिखा सकता हूँ, वहां लिखा नहीं है कि भाई, एक मिनट, मैन्युस्क्रिप्ट नंबर। मुझे, मेरे इल्म में वो बात है, लेकिन मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मैं ये हम्म। मान के, मैंने आपकी बात मान ली कि वो सेकंड मिलेनियम से ही है, बीसी, ठीक है, नहीं 4,000 साल ठीक है। से है, ठीक है, मैंने आपकी बात थोड़ी देर के लिए हम्म। मान ली।